हेलो स्टूडेंट्स, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रिसर्च वाला पोर्शन है सोशल रिसर्च का, उसमें हम जानेंगे कि रिसर्च होती कितने टाइप्स की है। ठीक है, तो जैसे कि रिसर्च किसी भी खोज को या किसी भी समस्या पे जिस पर पहले भी खोज की जा चुकी है और उसको बार बार यानी पुनः पुनः खोज करना, बार बार खोज करना ही जो है रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो रिसर्च कुछ प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार है जो कि 3 प्रकार के, पहली बात तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विद्वानों ने सामाजिक शोध को कितने भागों में बांटा है। तो उसे 3 प्रकार से जो है उन्होंने बांटा है और सामाजिक शोध की प्रकृति को समझने के लिए ये आवश्यक है कि इन प्रकारों की विवेचना कर ली जाए। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है फंडामेंटल या प्योर रिसर्च, जिसे हम मौलिक या विशुद्ध शोध कहते हैं। दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। और थर्ड होता है एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। तो सबसे जो इसमें मस्ट है वो तीनों ही तरीके बहुत बेहतरीन होते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, जिनमें कि सबसे पहला जो हमारा होता है फंडामेंटल रिसर्च, वो तो समझिए कि आपके रिसर्च की एक जान है। तो इस प्रकार के अनुसंधानों में क्या होता है कि सामाजिक घटनाएं जो कि घटित हो रही हैं या घटित हो चुकी हैं, तो उनके संबंध में मौलिक नियमों व सिद्धांतों पर जो है रिसर्च की जाती है। और यह रिसर्च या तो नए सिद्धांतों की स्थापना की जाती है या पुराने जो सिद्धांत जो बनाए जा चुके हैं उनके सत्यापन हेतु जो है इस पर काम किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा काम किया था वो था एंड्रियास द्वारा। जो बीसी एंड्रियास थे उन्होंने बताया था कि जो मौलिक अनुसंधान होते हैं या फंडामेंटल भी या प्योर रिसर्च जो होती है, उसका प्रधान गुण जो होता है वो नई प्रकार की रचनाओं का निर्माण करने के लिए होता है। वहीं पे पीवी यंग ने जो बताया था कि शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ज्ञान के लिए ही हो। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। और फिर गुडे हॉट ने था कि शुद्ध व मौलिक अनुसंधान का वर्णन करते हुए 4 पक्षों का वर्णन किया था, जिनमें उनका पहला था कि शुद्ध अनुसंधान जो होता है वो व्यवहारिक समस्या के केंद्रीय कारकों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि प्योर रिसर्च हेल्प्स टू फाइंड द सेंट्रल फैक्टर्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एंड देन सेकंड उनका था कि सामान्य सिद्धांतों को विकसित करके सिद्धांत द्वारा बहुत सी जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है। देन की बाय डेवलपिंग जनरल प्रिंसिपल थ्योरी ऑफर्स सॉल्यूशन टू मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद उनका थर्ड था कि रिसर्च एज एन आंसर टू प्रॉब्लम्स माई बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रार। मीन प्रशासक के दृष्टिकोण से अनुसंधान समस्याओं का उत्तर देने के लिए एक प्रमाणिक प्रणाली जो है वो हो सकती है। एंड फोर्थ था थ्योरिकल रिसर्च डेवलप्स मैनी alternative solution with the result that alternative costs may be vetted and ultimately reduced। भी सैद्धांतिक अनुसंधान बहुत वैकल्पिक समाधान विकसित करता है ताकि वैकल्पिक व्यय भारित तथा अंततोगत्वा जैसी जो न्यूनीकृत कर दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने 4 स्टेप्स में जो है इनकी या 4 पक्षों को जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इसका वर्णन किया था। देन सेकंड आपका जो दूसरा है वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी व्यवहारिक अनुसंधान। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मौलिक अनुसंधान होते हैं यानी कि जो हमारे फंडामेंटल रिसर्च होती है उनकी उपलब्धियों को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारिक मीन उसको अपने जीवन में उतारना या उसका यूज़ करना, उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। तो इस तरीके से मौलिक अनुसंधान की उपलब्धियों को व्यवहारिक बनाने का काम इस अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे बीसी एंड्रियास ने कहा था कि यदि अनुसंधानकर्ता तथ्यों द्वारा किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। वहीं पे श्रीमती जो पीवी यंग थी उन्होंने लिखा है कि खोज का एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा कल्याण से होता है। वहीं पे वैज्ञानिकों की यह मान्यता भी है कि समस्या जो ज्ञान है वो सारभूत रूप से उपयोगी इन अर्थों में है कि वह एक सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने में जो है ये सहायक होता है और सिद्धांत तथा व्यवहार आगे चलकर बहुत
हमेशा एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने फिर इसके बाद गुडेहार्ट ने व्यवहारिक अनुसंधान की चर्चा करते हुए इसके 4 पक्ष बताए। पहला था अप्लाइड रिसर्च में इंटीग्रेट प्रीवियसली एक्साइटिंग थ्योरी मीन व्यवहारिक अनुसंधान पूर्व से विद्यमान जो सिद्धांत हैं उनको स्वीकार करता है। दूसरा था अप्लाइड रिसर्च में एड इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन था। इसमें था कि जो व्यवहारिक अनुसंधान होते हैं संप्रयात्मक स्पष्टीकरण में जो कि हेल्प करता था, ये उस तरीके से उन्होंने बताया। थर्ड था इसमें अप्लाइड रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट न्यू फैक्ट्स, यानी व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है वो नए तथ्यों को जो है योगदान कर सकता है। और फोर्थ था उनका अप्लाइड रिसर्च कैन पुट थ्योरी टू द टेस्ट, यानी व्यवहारिक अनुसंधान सिद्धांत की परीक्षा जो है वो कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने इसके भी 4 पक्ष जो है बताए थे गुडेहार्ट के द्वारा। उसको आपको एग्ज़ाम में जो है आप इसको डालेंगे, जो भी गुडेहार्ट ने इसके जो 4 पक्ष बताए हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल रिसर्च के हों चाहे आपके अप्लाइड रिसर्च के हों। इसके बाद थर्ड आपका है जो है क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। ये जो शोध होता है वो हमारा व्यवहारिक शोध से यानी कि अप्लाइड रिसर्च से बहुत कुछ मिलता जुलता होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सामाजिक जीवन की कुछ ऐसी समस्या घटनाओं से होता है जिनका महत्व क्रियात्मक व व्यवहारिक दोनों तरीके से होता है। और जब किसी सामाजिक शोध के निष्कर्ष को क्रियात्मक शोध के रूप में प्रस्तुत करना होता है जो उसका तत्कालिक या भविष्य में होने वाली, जिसे हम भावी योजना कहते हैं, यानी फ्यूचर में जो प्लानिंग करी जाती है उससे संबंधित होता है। और गुडेहार्ट ने क्रियात्मक शोध को उस कार्यक्रम का अंश बताया जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्थाएं हो, जातिगत तनाव या पक्षपात या एक संगठन की प्रभावशीलता हो। तो इस तरीके से अगर हम एक फॉर एग्जांपल कि डेट की ये अनुसंधान करते समय इस उद्देश्य को सामने रखते हुए किया जा रहा है कि उसके निष्कर्ष जो निकले वो बाल अपराध को रोकने के लिए चलाए जा रहे हों और कार्यक्रम उपयोग में लाए जाएंगे, या बाल अपराध में बाल अपराधियों की जीवन की जो सामान्य अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन लाने की किसी भविष्य में जो आने वाली प्लानिंग करी जा रही है उस शोध से प्राप्त ज्ञान उपयोगी सिद्ध होगा। तो ऐसे जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से जो है जानते हैं। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च वाला जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट होता है कि ये 3 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है बनेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड कर दूंगी। धन्यवाद।